सोफिया मुजफ्फरपुर पेज 3 में आपका स्वागत करती हूँ। खास मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुलाकात करते हैं मुजफ्फरपुर की जानी पहचानी जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडिशनल पीपी डॉक्टर संगीता साई और उनका हम अपने शो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंशाल्लाह तो हम पहला सवाल, कोविड-19 के दौरान सबके जीवन में किसी न किसी तरह का बदलाव आया, आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव है? 99 के कारण विश्व के सभी देशों में ये महामारी फैल चुकी है और हमारे भारत में भी तो व्यापक स्तर पर ये महामारी फैल रही है। हर वर्ग के लोग हों, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, निम्न वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, हर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। खासकर हमारा जो प्रोफेशन है एडवोकेसी जो है, और मैं सरकारी वकील भी हूँ, इसमें हमारी जो दिनचर्या रहती थी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग कोर्ट के प्रति ही व्यस्त रहते थे। अपने जो काम है काज है उसमें लगे रहते थे। दिन भर हमारा कैसे गुजरता था, अपने लिए हम लोग के पास समय नहीं रहता था। दिन रात हम लोग अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कोर्ट के कामों में हम लोग लगे रहते थे। लेकिन ये कोविड-19 आने के बाद एक ठहराव सा आया है। इसमें सबसे ज़्यादा हो गया है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हमारी हो गई है वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग हो गई है। पहले हम लोग आमने सामने बहस करते थे, ये आदत नहीं थी हम लोग की कि वर्क फ्रॉम होम करने की। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वर्क फ्रॉम होम करने से एक अपने अंदर में एक जो होता है कि आप डेवलपमेंट होती है कि भाई हम अपनी बात को कैसे कैमरे के आगे बोलें और कैसे हम अपनी कोर्ट में हमारे पता नहीं जज साहब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो वर्चुअल कोर्ट जो प्रोसीडिंग है वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। और वर्क फ्रॉम होम की तो हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कभी भी ऐसा वक्त आएगा कि बिना कचहरी गए हुए, बिना जज साहब को देखे हुए, बिना फाइल रिकॉर्ड को पूरी अच्छी तरह से स्टडी किए हुए भी हम लोग को बहस करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो ये हमारा दौर आया है जिसमें कि न्याय तो मिलना सब जरूरी है और सभी वर्गों के लिए भी न्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात रहती है कि न्याय मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत सारे बदलाव किए हैं जिसके तहत हम लोग इस वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत सुबह 7 बजे से बिल्कुल जैसे आप मुझे इस ड्रेस में देख रही हैं, बिल्कुल यही हम लोग की ड्रेस है, हम लोग को यही पहनना है। एक नया बदलाव और आया कि हम लोग पहले कोट पहनते थे तो कोट नहीं पहनना है क्योंकि हमारे ऑनरेबल जज साहब लोग का कहना है कि ये काले कोट से कोविड फैलने की थोड़ा सा आशंका ज़्यादा रहती है और ऐसे भी गर्मियों का ये मौसम है, हम लोग बहुत असहज भी महसूस करते थे। तो बस एक यही बदलाव आया है कि बस इसी ड्रेस में हम लोग अपने कोर्ट में बहस करते हैं। 7 बजे से 1 बजे तक हमारी कोर्ट चलती है। डिफरेंट टाइम स्लॉट्स है। जैसे पहले अब अंतर क्या आ गया है कि पहले सभी जज साहब लोग जो भी उनका टाइम स्लॉट था दिन भर बैठते थे, लेकिन अभी मुश्किल से 30-30 मिनट का समय मिलता है जिसके तहत हमारे जज साहब लोग बैठते हैं और उसी में अपनी बात कह लेना। अपने जो क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो लोग अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होती है जिसमें कि जमानत मामलों की सबसे ज़्यादा सुनवाई हो रही है, तो बहुत ही कम समय में अपनी बात कह के और उसके बाद उस क्लाइंट को जेल से निकाल लेने में एक आत्मानुभूति, एक बहुत असहज आत्मानुभूति होती है, महसूस होती है कि चलो ये भी दिन देखने को मिल रहा है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम अपनी बात कह के अपने क्लाइंट का भला कर रहे हैं। तो एक अंतर तो बहुत आया है इसमें। इंशाल्लाह तो उसमें किसी तरह का परेशानी आ रही है? जी बिल्कुल सोफिया, परेशानी आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। कभी भारत में इस तरह की वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई थी और ऐसा कभी अवसर नहीं आया था, इस तरह की कोई महामारी नहीं आई थी। बहुत सारी आपदा विपदा आई लेकिन इस तरह की महामारी नहीं आई कि घर में बैठे बैठे लोगों को कोर्ट करना पड़े। तो वही जो भी समस्या है नेटवर्क की समस्या होती है। एक चीज़ और होता है, जैसे हाउस बताते हैं जो हमारे सिस्टम इंजीनियर हैं कि एक समय में जो अधिवक्ता अगर लॉग इन कर जाते हैं फिर उनका अगर काम पूरा हो जाता है तो उनको लॉग आउट कर जाना चाहिए, लेकिन वो लॉग आउट नहीं करते हैं और एक समय में जो रूम जो जाम हो जाता है बिल्कुल, तो सर्वर उसका काम नहीं करता। फिर उसमें जो होती है कि परेशानी कि जिनका काम रहता है वो अधिवक्ता बोल नहीं पाते और जो बेवजह का जो प्रोसीडिंग देखते रहते हैं कि अरे ये भी एक नई चीज़ है और इसका मतलब ज्ञान लेना चाहिए, उनके कारण एक समस्या आती है। दूसरी चीज़ है कि ये सिर्फ अति आवश्यक जो मामले हैं उसकी ही सुनवाई हो रही है। न्याय के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा फैमिली कोर्ट, सबसे ज्यादा हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है कि हम लोग महिलाओं को न्याय दिलाते थे अपने पतियों पर। उन लोगों ने जो धारा 125 के तहत जो केस कर रखा था मेंटेनेंस का, तो अभी ये जो 2-3 महीने से मेंटेनेंस का जो पैसा वगैरह मतलब मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। नए जो मामले हो रहे हैं वो दायर तो हो जा रहे हैं लेकिन एक लंबी तिथि पड़ जाती है, तो जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए उस तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये आपदा का समय है, इसमें अगर इतना भी काम हो जा रहा है तो इसको भी हम लोग एक मतलब अच्छी ही बात समझेंगे। अगर ये लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ रहा है मतलब कोर्ट का वो कार्य में किसी तरह का बदलाव आएगा क्या? बिल्कुल। एक्चुअली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन जो शुरू हुआ है
तो हर हफ्ते हाई कोर्ट की बैठक होती है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक होती है। बहुत सारे अधिवक्ताओं ने ये ओपन सुनवाई के लिए मांग किया। किस तरह से एक नई चीज है, जिस तरह से सभी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, सिविल मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो बहुत लोग को कष्ट हो रहा था। तो इसकी डिमांड जैसे जैसे जाती है, इसका अनुभव किया जाता है। और एक नया बदलाव की जो बात आ रही है वो ये है कि हर कोर्ट को फुल टाइम बैठने दिया जाएगा और हर कोर्ट में जो है वो कैमरे की प्रोसीडिंग के तहत, वीडियो जो आपकी कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मामलों की दिन भर सुनवाई होगी। और उसके तहत अभी जो ये बात आ रही है कि कुछ लोगों के मामलों की सुनवाई हो रही है, कुछ मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, हर एक मामले में न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज बैठक होने जा रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रतिदिन सभी कोर्ट बैठेंगे और हर कोर्ट में कैमरे का प्रोविजन होगा, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से घर बैठे बैठे ही, या जो लोग ऐसे भी हैं, जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, आप कोरोना की बात जानती हैं कि लोग कहते हैं कि कोरोना युवाओं को कम होता है, लेकिन जिनको डायबिटीज है या उनको ब्लड प्रेशर है या कुछ ऐसे बीमारियां हैं, जो वृद्ध लोग हैं जो कि आना नहीं चाहते, उनके अंदर में एक भय व्याप्त हो गया है कि हम अगर जाएंगे तो मुझे कोरोना का, और हो भी सकता है, संक्रमण फैलने की आशंका है। तो उन लोग के लिए तो बिल्कुल स्पेशली ये व्यवस्था बिल्कुल की जाएगी कि वो घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना सम्मिलित हो, अपनी बात जज साहब लोग को कह सके। और उसके साथ साथ जो क्लाइंट्स जो हमारे आ रहे हैं, जो हमारे मुवक्किल हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्याय की बिल्कुल जरूरत है, उनको न्याय मिल सके। ये बदलाव भी आने ही जा रहा है। और बहुत सारी चीज में कुछ ये तरह का भी आएगा कि एक टनल का निर्माण होगा, जिसके तहत सैनिटाइजेशन करने के पश्चात ही कोई भी अधिवक्ता, या चाहे वो किसी अत्यावश्यक कार्य से ही जा रहा हो, जरूरी मामले जैसे कि जमानत हो जाती है, जमानत मिल जाती है, उसके बाद बेल बॉन्ड भरा जाता है, या कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका कंप्लायंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उन मामलों में जो अधिवक्ता हैं वो लोग जाते हैं कोर्ट में, तो सैनिटाइजेशन टनल से गुजर के अगर वो जाएंगे और सारी बिल्डिंग सैनिटाइजेशन हो जाएगी, और साथ साथ उसके साथ जो साबुन वगैरह है या मास्क वगैरह है हम लोग पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन में भी छूट मिलती जा रही है, वैसे कोर्ट में भी छूट मिले और अधिवक्ताओं का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। कोविड-19 को लेकर सरकार का जो प्रयास है उससे कितना सहमत है आप? कोविड-19 महामारी की किसी ने पहले से इसके बारे में सोच नहीं रखा था। जो भी सरकारी प्रयास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, मंत्रियों की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, राज्य सरकारों के से परामर्श लिया जा रहा है, तो चूंकि ये हमारे भारत के लिए या विश्व के लिए भी एक बिल्कुल नई आपदा है, इसके तहत सरकार अपने स्तर से जो कार्य कर रही है उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट तो नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, ये भी नहीं कह सकती। जो सरकार कर रही है वो अपने स्तर से बेहतर कर रही है, लेकिन कुछ प्रयास ऐसे किए जाने चाहिए ताकि इस तरह से जो ये, जैसे कि आप देख रही होंगी, मैं आपको इलस्ट्रेशन भी दे दूं कि अभी जिस वक्त एक दो भी मामले नहीं थे उस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन था। अगर आप बाहर निकलो तो आपको पुलिस को परिचय पत्र दिखाना पड़ता है कि भाई मैं प्रेस वाली हूँ, या ऐसे भी कोई भी अगर जरूरी काम से बाहर जा रहा है, कोर्ट के मामले या दवा के मामले या किसी भी तरह के जो मामले हैं उसके लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सब कुछ परिचय पत्र दिखाना पड़ता था। उसके बाद अपनी सफाई देनी पड़ती थी कि मैं जरूरी काम से ही बाहर जा रहा हूँ। तो उस वक्त का देख के अच्छा लग रहा था कि सभी लोग अपने आप को संतुलित रखे हुए थे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि महामारी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। लेकिन अभी हमारे मुजफ्फरपुर को देख लिया जाए, कल्याणी चौक को देख लिया जाए, सरियागंज को देख लिया जाए, तो बिल्कुल कहीं से ही नहीं लगता कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन की तो बात आप छोड़ दीजिए, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो WHO के मानक जो तय किए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी जा रही है, प्रेस के द्वारा दी जा रही है, मीडिया के द्वारा दी जा रही है, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप लोग अपने से सफाई बरतो, स्वच्छता बरतो, डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ। लेकिन मैं आज भी मुजफ्फरपुर में कोर्ट के जरूरी कामों से घूम के आई हूँ, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो कि ये सारी बातों को समझ रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं, स्वच्छ भी रह रहे हैं और इसके साथ साथ डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं। अधिकाधिक मामलों में अगर आप देखें तो बिल्कुल लोग गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, बिहार में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? कि प्रवासी जो श्रमिक हैं उनकी बहुत खराब स्थिति है। मैं 2-3 दिन तक लगातार रेलवे स्टेशन पे गई थी, कुछ हम लोगों ने अल्पाहार की व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ जो समस्याएं देखकर हमें लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। हर जो प्रदेश से प्रवासी जो भी हमारे श्रमिक चले आ रहे हैं, बिल्कुल आप सड़कों पे देखिए, कोई पैदल चला आ रहा है, कोई साइकिल से चला आ रहा है, कोई किसी तरह से चला आ रहा है, खाने का नहीं है, बिल्कुल पीने का नहीं है। तो ये तो बहुत विकट समस्या है और इस समस्या से एक प्रवासी मजदूर हर स्टेट की, ये भी नहीं है कि खत्म हो गया, अभी 122 ट्रेनें आ रही हैं, उसके बावजूद भी ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं। तो ये तो समस्या प्रवासी मजदूरों की बहुत ही दयनीय है और
इस कोविड महामारी में हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जिस तरह हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़कर आगे कोई भी आपदा विपदा का मुकाबला करते हैं, उस तरह प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ किया जाए। सामाजिक स्तर पर जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग अपने सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्था हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आप धनी वानी संपन्न समझ सकते हैं, वो लोग अगर मिलकर अगर कुछ ऐसा करें, हर चौक चौराहे पर प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था कराएं, स्टेशनों पर कराएं, तो जाहिर है कि इससे बहुत ज्यादा समाधान होगा। प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनकी जो रोजगार के लिए होगा आगे प्रॉब्लम, इसके लिए हाई कोर्ट कुछ आदेश दे सकती है सरकार को? नहीं, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है। अभी प्रवासी जो श्रमिक थे उनके लिए जो खाने पीने की उनकी समस्या थी, उनसे रेल भाड़ा लिया जा रहा था और सरकार भी इस पर बिल्कुल जागरूक हुई है और बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि इन लोगों से भाड़ा नहीं लिया जाएगा, इन लोगों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, इसके तहत इनको रोजगार भी दिया जाए। लेकिन अभी ये जो समस्या है कि एक बार पहले जो लोग हम लोग थे, जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं बिहार में, तो पहले तो रोजगार था ही नहीं, लेकिन एक बारगी इतने सारे लोग जो उठकर चले आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो वहाँ जहाँ से वो लोग उद्योग धंधे छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ उद्योग धंधों में बहुत परेशानी होगी। नए जो अगर खत्म हो जाता है लॉकडाउन या कोरोना का ही प्रकोप कम होता है, तो फिर से हमारे देश में जो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हो रही है, तो उसको फिर से ये चीज लाने में कि ग्रोथ हमारा हो, विकास हमारा हो, बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि जहाँ भी जो हमारे प्रवासी श्रमिक थे वहाँ उद्योग धंधों में लगे हुए थे, उस स्टेट में वो रोजगार कर रहे थे, वो रोजगार बंद हो गया। लेकिन एक बार भी अगर वो बिहार में इतनी सारी संख्या में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार के पास इतने सारे रोजगार हैं कि वो सारे प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको रोजगार दे दे और सभी लोग अच्छे से जीवन यापन करने लगे। तो अभी तो खैर जो भी स्थिति है प्रवासी श्रमिकों की, जैसे भी है सरकार उनको खाने पीने के लिए दे रही है, जो गाँव में चूल्हा वगैरह, गैस वगैरह भी दे रही है, बहुत सारी चीज है, पैसे भी उनके खाते में जा रहे हैं। लेकिन निकट भविष्य में मुझे लगता है कि फिर यही चीज जो है पलायन का जो सिलसिला है बिल्कुल आएगा और लोग अपने अपने जगह पर जाके फिर सेट होंगे। अच्छा, जो हाई कोर्ट में तो सरकार को आदेश दे सकता है कि रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। देखिए, सरकार रोजगार की व्यवस्था खुद ही कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई है। प्रत्येक दिन हम लोग अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम हम लोग बातें जान रहे हैं कि रोजगार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इस तरह मास्क का है, सैनिटाइजेशन का है, घरेलू उद्योग है, तो सरकार व्यवस्था कर ही रही है। लेकिन ये जो इतनी सारी फौज आ जाए और एक बार कोई भी सरकार व्यवस्था करने में मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी जिसके तहत सभी श्रमिकों को रोजगार मिल जाए और उनका दर्द दूर हो सके। लॉकडाउन से आम जो जनता है उनको काफी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए कोई कानून है क्या? लॉकडाउन से दिक्कत के लिए तो कानून नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन जब भी होगा तो लॉकडाउन होगा आपको महामारी का नियंत्रण करने के लिए, और महामारी एक्ट 1897 में बना। उसके बाद 2020 में उसमें सुधार किया गया कि जिस तरह बहुत सारे लोग देख रहे थे लॉकडाउन में दिक्कतें, जैसा आपने बताया, आ रही थी, तो उसके तहत लोग डॉक्टर्स पे हमला कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला कर रहे थे, एक अजीब तरह की स्थिति आ गई थी। तो 2020 में महामारी एक्ट में संशोधन हुआ और इसमें जो ये जमानतीय था उसको अजमानतीय बना दिया गया, और उसके साथ साथ जो ये सजा थी और सजा बढ़ाकर 1 साल से 7 साल तक की कर दी गई। छोटे छोटे जैसे मामले हैं उसमें 1 से 3 साल तक की सजा है, फिर उससे जो गंभीर मामले हैं उसमें 5 साल तक की सजा है, उसके बाद 7 साल तक की सजा है। ये जो जुर्माना की दर थी, जुर्माना की दर को बढ़ाया गया ताकि ये कठोर कार्रवाई इसलिए की गई कि अज्ञानतावश कहिए या अंधविश्वास के वश कहिए, लोगों ने डॉक्टरों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो लोग आपकी जान की सुरक्षा के लिए हैं। पत्रकार जैसे कि अभी पत्रकारों को भी बहुत जगह जाकर करना पड़ता है, आपकी जो न्यूज लेनी पड़ती है, ऐसे ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जहां उनके स्वयं के जान को खतरा रहता है। लेकिन तमाम जगहों पर जाकर वो न्यूज करते हैं। अगर आप मीडिया कर्मियों पर अटैक कर रहे हैं, ये आप स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक कर रहे हैं, आप पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, तो एक कुछ दिन तक जो भी आप देख रही होंगी कि इस तरह की स्थिति आ गई थी कि लोग कुछ नहीं समझ रहे थे। क्वारंटीन सेंटर पर भी आप देखिए कि लोग मारपीट कर रहे थे, जो लोग आपकी जान के लिए लगे हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए, आपके बचाव के लिए। कई जगहों पर तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की जा रही थी। इसी सब के लिए कानून को बिल्कुल सख्त किया गया है, कानून में बिल्कुल कड़े प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी से या डॉक्टर्स पर हमला करता है, उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो विभिन्न जो धाराएं हैं 2, 3, 4 के तहत उन पर कड़े जो प्रावधान किए गए हैं, उनको दंडित तो होना ही पड़ेगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ उनको ये जो नुकसान के लिए, जो नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको
जुर्माना भी काफी कड़ा होगा जुर्माना। तो ये ना आज के पेपर में कि एशिया में सबसे ज्यादा अभी इंडिया में कोरोना फैल चुका है, तो ये जिस तरह से फैल रहा है तो लॉकडाउन का जो है वो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, लॉकडाउन तो मेरे समझ से बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ जो कम्युनिटी ट्रांसफर वाली स्थिति अब आ रही है, पहले हम लोग देख रहे थे कि 1, 2, 3, 4, 5 करके मुजफ्फरपुर में आ रहे थे, या हमारे देश में भी हम लोग सुनते थे अच्छा 40 आया, 50 आया, इस तरह के मामले थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं 2,500 हजार मामले, 3-3 हजार मामले, 5-5 हजार मामले प्रत्येक दिन आ रहे हैं। इस तरह से लॉकडाउन तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन लॉकडाउन सरकार बढ़ा रही है, और मुझे अपनी ओर से यह कहना पड़ा, ये मेरी अपनी निजी बात है कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, सरकार आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझा रही है, तरह तरह के जो उद्योग धंधे हैं या जहाँ बहुत ज्यादा मॉल है, स्कूल है, ये सभी चीजों को बंद करवा रही है। लेकिन क्यों आप अपनी जान देने पर तुले हुए हैं? आप अपने न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न सरकार जो भी नियम बना रही है आप सरकारी नियम को तोड़ने पर लगे हुए हैं। तो फिर क्या इस तरह से लॉकडाउन बढ़ाने से कोई हल होने वाला है क्या? मैं आपके दर्शकों के, मुजफ्फरपुर पेज 3 के जितने भी दर्शक हैं उनसे सभी से गुजारिश करूंगी कि सरकार ने आपके लिए जो नियम कानून बनाए हैं उसका तो पालन करें, खुद अपनी सुरक्षा करें, खुद स्वस्थ रहे, और जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका स्वयं तो पालन कराएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। बहुत सारी चीज ऐसी चीज है जैसे कि बहुत आप देख रहे होंगे शुरू में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जो कि अशिक्षा के कारण, नासमझी के कारण लोग उन चीजों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये इतनी बड़ी महामारी है, जैसे कि आज मैंने भी कहते कुछ लोगों को सुना कि जवान लोगों को कोरोना नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जवान लोगों को भी कोरोना होता है। पहले हम लोग सुन रहे थे फरवरी में कुछ देशों से ये बात आई कि बिल्कुल कोरोना जो है गर्मी में मर जाता है, जैसे 30 डिग्री के ऊपर सेंटीग्रेड के ऊपर गर्मी आएगी, कोरोना खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए 47 तक दिल्ली में कोरोना गया है, और सबसे ज्यादा मामले कोरोना के दिल्ली से, महाराष्ट्र से निकल के आ रहे हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल नहीं है। सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। लॉकडाउन को छोड़िए, खुद ही लॉक हो जाइए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, खुद सेफ रहिए, दूसरों को बिल्कुल सेफ रखिए। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सभी की इज्जत कीजिए। इन सभी को आप बिल्कुल, अगर कहीं इनके साथ कोई अगर कुछ दुर्व्यवहार भी कर रहा है तो आप बिल्कुल आगे निकल के आइए और लोगों को समझाइए कि इस तरह की बातें बिल्कुल गलत बातें हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद अपनी जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। आप लॉकडाउन के समय लोगों की मदद की थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने मदद किया। सबसे पहले जो शुरुआत हुई लॉकडाउन की, तो उस वक्त थोड़ा लॉकडाउन के नियम करे थे तो मेडिसिन मिल नहीं रहा था सभी जगहों के, दूर दराज के लोग। तो हम लोगों ने फेसबुक पे एक नंबर दिया और लोगों को बताया कि अगर कहीं मेडिसिन मिलने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप हम लोग को सूचित करें। हमारे जो लोग पासधारी हैं उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और एक ग्रुप बनाया। उसके साथ साथ हम लोगों ने बिल्कुल सभी जगह पर मेडिसिन प्रोवाइड कराया। उसके बाद मैं कानून से जुड़ी हुई और ऐसा देखने में आया कि घरेलू हिंसा बढ़ रही है। ये देश व्यापक ये मसला आ गया कि घरेलू हिंसा हर तरह से बढ़नी शुरू हो गई, और छोटी छोटी बातों के लिए घरों में मतभेद दोनों होने लगे। तो हम लोगों ने लॉकडाउन सॉल्यूशंस करके एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके तहत हम लोगों ने लोगों की विचार आमंत्रित किया और उन लोगों को अपने तरफ से काफी समझाया बुझाया। उन लोगों को बताया कि अभी जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है थोड़ी आर्थिक मंदी होनी ही है। दूसरी बात है कि लोग खाली बैठे हुए थे तो खाली जो दिमाग होता है वह शैतान का दिमाग हो जाता है, उसमें छोटी छोटी बातें असर कर जाती हैं। पहले लोग कामकाजी थे, निकल जाते थे घर से, लड़कियां निकल जाती थी, महिलाएं चली जाती थी, पुरुष चले जाते थे, तो सभी लोग जब शाम को घर लौटते थे तो छोटी छोटी बात अगर हो भी जाती थी तो उसको महत्व नहीं देते थे। लेकिन इस जो लॉकडाउन का जो पीरियड आया, सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बनने लगी और केस मुकदमे तक स्थिति जाने लगी। तो इसके तहत हम लोगों ने लॉकडाउन जो सॉल्यूशंस के तहत अभी 230 लोगों की हम लोगों ने मदद करी है, और प्रत्येक दिन भी अभी 5 से 6 मामले ऐसे आ रहे हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने एक ग्राम वाणी करके मोबाइल रेडियो का हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, ताकि जो हमारी सुदूर क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं जिनके पास ऐसे साधन नहीं है, तो हमारी जो स्वयं सेवी महिलाएं हैं वो जाती हैं, उन लोगों से हम लोग को मोबाइल से बात करा देती हैं। अगर उन लोग की प्रॉब्लम कोई होती है हम लोग उसका सॉल्यूशन देते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने रेलवे स्टेशन वगैरह या जहाँ कहीं भी हम लोग को ने महसूस किया कि जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हम लोग जाके प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ अगर अल्पाहार व्यवस्था कर सके या मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जितना हो सका हम लोगों ने उसके लिए किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो खाली जो दिमाग है, बिल्कुल आप उसको अभी बहुत सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है इस लॉकडाउन में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, पंछियों का कलरव जो कभी सुनाई नहीं देता था
अभी पहाड़ दिख रहा है लोगों को बहुत नज़दीक से, जो वातावरण स्वच्छ हो गया है, गंगा निर्मल हो गई है, जो प्रदूषण था स्तर था बिल्कुल कम हो गया है, सड़कों पे भीड़ कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने अंदर की हॉबीज़ डेवलप करें, योगा पे ध्यान दें, कुछ अपने मन को शांत चित्त करें, और जो पुरानी हॉबीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे थे उसको हम लोग डेवलप करें और जन कल्याण का काम करें। लॉकडाउन के कारण महिलाओं पे काफी काम का बोझ बढ़ चुका है, जिसके कारण उनका मानसिक प्रेशर काफी बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो उनसे और उनकी फैमिली से? ये महिलाओं के लिए मेरा संदेश है कि महिलाएं तो शुरू से ही दोहरी जिम्मेदारी निभाते आ रही थी। पहले बाहर जाकर भी कामकाज करना पड़ रहा था, घरों का भी कामकाज संभालना पड़ रहा था। अभी महिलाएं घरों में हैं, उनके सारा परिवार उनके साथ है, उनके बच्चे उनके साथ है, और बहुत सारे ऐसे एकल परिवार थे जो कि अब संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ गुजारा कर रहे हैं। तो बच्चों को अपने दादा दादी का सुख मिल पा रहा है, सास बहू मिलकर बैठकर चाय पी रही हैं, टीवी देख रही हैं, सीरियल्स देख रही हैं। तो एक माहौल जो है स्वस्थ पारिवारिक माहौल है। तो महिलाओं को, मुझे लगता है कि एक महिलाओं के लिए संदेश है हमारा कि सभी परिस्थितियों का मिलकर मुकाबला करें। अगर किन्हीं वजहों से आपके पति या आपके जो परिवार में कमाने वाले हैं उनकी नौकरी छूट जाती है, या उनको कहीं से उनकी आजीविका में कमी हो जाती है, रोजी रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे मानसिक सदमे में भी आ जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो कि रोजी रोजगार छूट जाने के कारण थोड़ा सा मंदी में जी रही हैं। तो सभी दिन ऐसे नहीं है। अभी जो परिस्थिति है आप इसका डटकर मुकाबला करें, अपना मनोबल बनाए रखें, सकारात्मक विचार रखें, अपने जो दिमाग है, जो खाली दिमाग को बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजों में आप अपनी जो हॉबीज है उसमें डेवलप करें, और बिल्कुल इस जीवन को भी जिए, क्योंकि कभी ये भी कहने को मिलेगा कि हमने भी कोरोना देखा था। तो बिल्कुल घर वालों से भी मेरी निवेदन है कि सभी लोग मिलकर अगर एक दूसरे का बिल्कुल हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फिर ये अच्छे दिन भी आएंगे और ये कोरोना चला जाएगा। अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, तो आप अपनी फैमिली में किस तरह से समय बिताए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा था कि महिलाओं पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लॉकडाउन के कारण हमें कोर्ट का काम तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन एक चीज था कि जो समय का अभाव था, हम लोग अपने लिए नहीं जी रहे थे। ये लॉकडाउन ने अपने लिए भी जीने का अवसर दे दिया है। सुबह उठ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह भी हो जाता है, बागवानी वगैरह भी हो जाती है। मुझे फ्लावर्स का और ये गार्डनिंग का बहुत सारा शौक है आज, तो वो सब चीज़ों के लिए जो बिल्कुल समय नहीं था, उन सब चीज़ों के लिए समय मिल रहा है। और सारा परिवार, मेरा मायके और ससुराल दोनों का परिवार अभी एक साथ हम लोग जी रहे हैं, तो सभी लोग मिलकर बहुत ही अच्छा समय गुजारने का बिल्कुल मौका मिला इस लॉकडाउन के दौरान। कि वही कामकाज की परेशानी हो जाती है, अपने अंदर जो एक अनुभूति होती थी कि हम लोग बहुत सारे लोगों को भी न्याय दिला पाते थे एक दिन में, वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो कम हो गया है। लेकिन फिर भी टोटल जो इफोर्ट्स है 100% इफोर्ट लगाकर काम करना पड़ रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं से बिल्कुल मनोबल हम लोग का कमजोर नहीं हो पा रहा। आम जनता पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए आप क्या कहिएगा उनसे? बिल्कुल, आम जनता में सभी जितने भी लोग थे, सभी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल आ रहा है, और बिल्कुल अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार करके, जैसे भी बहुत सारी महिलाओं ने अपने घर में ही फूड आइटम्स बना के उसकी डिलीवरी करनी शुरू करी है, मास्क सिलना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे जो पापड़ बरी वगैरह उद्योग थे वो सब चालू हो गए हैं। तो मंदी तो आएगी ही, ये तो है ही, लेकिन इसका सामना हम कितनी मजबूती से कर रहे हैं, और फिर कितना अच्छे से हम उस मंदी के समय को गुजार कर अच्छी अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। इसी पे ये हमारा जो लॉकडाउन का समय है बिल्कुल ये निकल जाएगा, और महिलाएं आगे बढ़कर इसको बिल्कुल अपने जितने भी अवसर मिल रहे हैं, चाहे जिस तरह का रोजगार का अवसर मिल रहा है, वो रोजगार के अवसर को प्राप्त करें और देश में की आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। बिल्कुल आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, और आप हमें जो समय दिया है पेज 3 न्यूज के लिए, इसके लिए धन्यवाद।